हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं जो कि ज्योग्राफी से है। ठीक है, ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 69 है और इसकी डेट है 19 जनवरी 2022। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं। देन आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। जैसा कि आपको पता है, अभी हम आपकी ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि कैसे नेचुरल वेजिटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम का निर्माण करती है और इंडिया में फ्लोरा एंड फोना की बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। तो आज हम वही आगे कंटिन्यू करेंगे। वाइल्ड लाइफ लाइक फ्लोरा, इंडिया इज़ ऑल्सो रिच इन फोना। देखो, वाइल्ड लाइफ के साथ साथ इंडिया जो है ना, फोना में भी काफ़ी क्या है, डाइवर्स है, काफ़ी रिच है। देयर आर अबाउट 90,000 स्पीशीज ऑफ लाइफ हेयर, यानी कि यहाँ पे 90,000 जाति के लोग, प्रजाति के जो है जानवर वगैरह यहाँ पाए जाते हैं। इंडिया ऑल्सो हैज़ 5% to 8% ऑफ वर्ल्ड रेप्टाइल एंड मैमल्स। इंडिया में जो है इतना मैमल्स जो है, वर्ल्ड में जितने भी मैमल्स पाए जाते हैं उसका 5 to 8% इंडिया में पाया जाता है। एलिफेंट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग मैमल्स। अब देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैमल्स कौन सा है इंडिया में? सबसे इंपॉर्टेंट है एलिफेंट। दे आर फाउंड इन द वार्म एंड वेट फॉरेस्ट ऑफ असम। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई आपके जो एलिफेंट है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो एलिफेंट आपके असम में, कर्नाटका में और केरला में पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया इज द ओनली कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेयर बोथ द लायन एंड टाइगर आर फाउंड। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लॉयन और टाइगर दोनों एक साथ मिलते हैं। अदरवाइज वर्ल्ड में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे आपको चीता और शेर दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे। ठीक है, the natural habitat of Indian forest is the गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। देखो, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो आपके लायन वगैरह है ना, वो कहाँ पाए जाते हैं? गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात में है। ठीक है, द टाइगर आर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी आपको कुछ पाए जाते हैं और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा जो है वहाँ पे पाए जाते हैं और हिमालय रीजन में भी पाए जाते हैं आपके क्या, लायंस। ठीक है, सॉरी, टाइगर्स। तो टाइगर्स की काफ़ी वैरायटी हमें देखने को मिलती है। बाकी बात करें लायन की, तो लायन तो गुजरात में सिर्फ गिर नेशनल पार्क में ही आपको देखने को मिलता है। ओके, द गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल स्टेप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर कंट्रीज प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्टी। अब देखो, इंडिया में जो भी एनिमल्स और प्लांट वगैरह हैं उनकी वैरायटी को कंजर्व करके रखने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने बहुत सारे जो है प्रयास किए हैं, बहुत सारे स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं? इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। 1972 में इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको लाया गया था। ठीक है, 18 लिविंग एरियाज रिजर्व इन कंट्री हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, यानी कि 18 ऐसे एरियाज जो है वो बनाए गए हैं जहाँ पर जो है ऐसे एरियाज बनाए गए हैं जहाँ पे एनिमल्स वगैरह को रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, सिंस 1992 द गवर्नमेंट हैज़ बीन प्लान टू गिव फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट टू प्लांट गार्डन्स। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है उसने ये भी कोशिश की है कि टेक्निकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाए प्लांट्स और गार्डन को, ताकि साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए इनका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जा सके। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडिया बास्टर्ड एंड many other eco development project have been introduced for the balance of protection of Indian ecosystem। इंडिया के इकोसिस्टम को बचा के रखने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए हैं, जिनके नाम मैंने भी आपको ऊपर बताए। इंडिया में 103 नेशनल पार्क हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है एंड मैनी जूज आर मेड टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। बहुत सारे चिड़ियाघर जो है वो बनाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग 14 बायो रिजर्व, देयर आर 4 more Kutch cold desert, शेषा अचलम एंड पाना, thus total 18 are there। ठीक है, मतलब वही बायो रिजर्व एरिया जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखो 14 बायो रिजर्व कौन कौन से हैं, आपको नाम यहाँ पर दिए गए हैं कौन कौन से रिजर्व एरिया जो है वो इंडिया में देखने को मिलते हैं। सुंदरबन है, गल्फ ऑफ मन्नार है, द नीलगिरी है, नंदा देवी है, नौकरेक है, ग्रेट निकोबार है, मानस है, ये आपका सामने पड़ता है। सिमली पार आपका वहाँ पड़ता है, कहाँ पे? ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। धंग दगबान जो है आपका आसाम में पड़ता है। डिब्रू शिखोवा भी आपका आसाम में है। ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे, कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। पंचेमरी, ये तो मेरे को भी नहीं पता कहाँ पड़ता है। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे जो है देखने को मिलते हैं आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
चलो देखते हैं आपके क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि व्हेन वाज इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया था? 1972 में बनाया गया था, ठीक है। व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स जो है वो उठाए हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आगे डिटेल में दे दूंगी आपको, तब तक आप फिल इन द ब्लैंक्स करिए। क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का पहला है द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लॉयन इज दैश स्टेट। तो इंडियन लॉयन जो है वो कहाँ पे मिलते हैं? गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं, जो कि गुजरात स्टेट में है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेटअप इन इंडिया। तो इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर है? 14 है, ठीक है, और उनके नाम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी देखो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताओगे कि जो पंचमरी जो है आपका बायोस्फीयर है वो कहाँ है, क्योंकि इसका मेरे को भी आइडिया नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल आंसर ये रहा कि व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो इंडिया में क्या क्या स्टेप लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा? द इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन some important wildlife protection project such as the project tiger, project elephant, crocodile conservation project, UNDP sea turtle project, project rhino, the great Indian bastard and the many other eco development project has been launched by the Indian government to protect the wildlife in India and make India rich in flora and fauna, ठीक है। तो बस ये आपका आज का जो वर्कशीट था वो इस तरफ इतना था। आई होप आपको ये नेचुरल वेजिटेशन का आगे का पोर्शन समझ में आया होगा, तो आप मेरे साथ आगे तक कंटिन्यू बने रहें। आपका पूरा चैप्टर जो है मैं यहाँ पे करवा दूंगी आपको कवर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। एक और चीज़, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। चलिए बाय।